नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है वो 5 गलतियों के बारे में जो कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। उसमें से सबसे पहली है इन्वेस्टमेंट विदाउट प्लान। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ करना चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी जो अलग अलग गोल्स होते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई होती है, घर होता है, फॉरेन टूर एक्सेट्रा, जो भी आपके जो गोल है उसको नज़र में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए, वो आपको जो गोल होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको रैंडमली बिना गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और दूसरी एक बात, आप जितना पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही पैसा आप इक्विटी स्कीम के अंदर लगाइए। आपके पास इमरजेंसी फंड भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, जिसको आप डेट फंड या लिक्विड कैटेगरी की स्कीम में रख सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड पर्याप्त मात्रा में नहीं है और जिसकी वजह से आपने इक्विटी स्कीम में से विड्रॉ या रिडेम्पशन किया है, तो यहाँ पर आपको 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि अगर एग्जिट लोड एप्लीकेबल है तो वो भी आपको लग सकता है। मतलब कि अगर मोस्टली इक्विटी स्कीम में 1% का एग्जिट लोड है, अगर आप 1 साल के पहले उसे विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोड आपको लग सकता है। और दूसरा ये है कि शायद आप जिस वक्त रिडम्पशन कर रहे हैं, अगर उस वक्त मार्केट में करेक्शन चल रहा है, जैसे कि कोविड-19 की वजह से अभी जैसा करेक्शन चल रहा है, वैसा ही करेक्शन अगर जब आपको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उससे कम अमाउंट आपको दिखा रहा हो, मतलब कि आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में दिखा रहा हो, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और आपका टेम्पररी लॉस परमानेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली ऐसा हर बार होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा है रीशफलिंग ऑफ फंड्स, यानी कि बार बार फंड्स को चेंज करते रहना, मतलब कि एक स्कीम से दूसरे स्कीम में बार बार रीशफल होते रहना। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आजकल अभी ऐसा है कि म्यूचुअल फंड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया है। इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि वो लोग अपने फंड्स को बार बार रीशफल करते रहते हैं। जैसे ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि पिछले साल के टॉप 10 फंड्स इस साल में जो टॉप 10 में चल रहे हैं, किसी और ने कोई एडवाइस दी, इस तरह से अलग अलग इनपुट्स के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपने मन मर्जी के हिसाब से अपने फंड्स को रीशफल करते रहते हैं। लेकिन ये भी एक बिल्कुल गलत आदत है। क्यों? अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले आपको नुकसान होता है एनएवी का, यानी कि आपने जो पुरानी स्कीम खरीदी है उसके अंदर आपने जो यूनिट्स लिए हैं वो शायद कम एनएवी में आपको मिले हो। अगर आप रीसफल करेंगे तो जैसे ही जो नए आप स्कीम आप खरीदेंगे वो बिल्कुल आपको नई एनएवी के हिसाब से मिलेगी। तो आपको जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्कीम का समय आप जहाँ से इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से शुरू होता है और वहीं से वो 3 साल 5 साल इस तरह से गिना जाता है। करंट एनएवी के भाव से ही आपको यूनिट्स मिलते हैं और अगर आप बार बार रीशफल करते रहते हैं तो आपको बार बार आपकी एनएवी चेंज होती रहती है, बार बार आपका जो स्कीम है वो ज़ीरो से शुरू होती रहती है। तो लंबे समय का जो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अपने फंड्स को बार बार रीशफल नहीं करना है। आप एडवाइज़र की हेल्प लेकर एक बार स्कीम सेट कर लीजिए, या तो फिर एक बार जो स्कीम सेट है उससे ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लंबे समय के बाद ऑलमोस्ट सारी स्कीम अच्छा रिटर्न देती है। जो वर्स्ट रिटर्न भी है वो कम से कम 6 से 8% का होता है करीब 15-20 साल के बाद। तो आपको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तीसरा है टू मैनी फंड्स, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी की या तो फिर ऐसी बहुत सारी स्कीम रख देते हैं, जिससे कि फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जितनी भी आप नई स्कीम परचेस करोगे सभी का अलग अलग फोलियो नंबर बनेगा और आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से कौन सी स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्कीम में मुझे रखना चाहिए, कौन सी स्कीम में नहीं रखना चाहिए, और बार बार आपको चेंज करने का भी मन होता रहेगा।
तो ऐसे प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको लिमिटेड स्कीम रखनी है। आपके रिस्क एपेटाइट यानी कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर आपको एसेट एलोकेशन करके गोल है उसे पूरा करने के लिए आपको कुछ स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए, और अगर आपके पास एडवाइज़र नहीं है और आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे करके आप ये पूरे एडवाइस ले सकते हैं, और जिसके लिए भी आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी स्कीम का सिलेक्शन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस या करंट परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं किया जाता। उसके लिए करीब 15 से लेकर 20-21 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर किसी भी स्कीम को फिल्टर करने के बाद ही एक अच्छी सी स्कीम आप चूज़ कर सकते हैं। तो स्कीम पैरामीटर्स का मेरा वीडियो है जिसका जो आपको सजेशन से लिंक मिलेगी, तो वो आप देख सकते हैं, और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी मैं आपको एक एक करके अलग अलग वीडियो में समझाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे फंड सिलेक्ट नहीं करने हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो नॉमिनल चार्जेस पे करके एडवाइज़र की हेल्प लीजिए। जो डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उनके लिए है, अगर रेगुलर वाला है उनको अपने एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए। चौथा है टाइमिंग द मार्केट। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड है, आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जहां पर आप सुबह इन्वेस्ट करके शाम को रिडीम करते हैं तो और आप प्रॉफिट बुक करते हैं। ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप 1 साल के पहले भी पैसे निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड लगता है, मतलब कि आपको टाइमिंग पर नहीं जाना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मार्केट करेक्शन में है, मार्केट डाउन चल रहा है तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं बस, और अगर मार्केट हाई चल रहा है तो लमसम की जगह आपको SIP पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे है, एक्स्ट्रा फंड है, उसे आप डेट या लिक्विड फंड में रख सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और जब आपको ज़रूरत नहीं है और ऐसा कुछ मार्केट करेक्शन भी आता है तो आप उसको इक्विटी में स्विच कर सकते हैं। लेकिन आपको इक्विटी शेयर्स की तरह टाइमिंग पर ध्यान नहीं देना है। म्यूचुअल फंड में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो लंबे समय के लिए ही करना है। इक्विटी स्कीम को ग्रोथ करने के लिए, अच्छा रिटर्न बनाने के लिए, करीब 12 से 15% का रिटर्न बनाने के लिए कम से कम 5 साल या ज़्यादा आपको देना पड़ता है। इससे कम समय में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 5वां है पैनिक एग्जिट, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड में पैनिक होकर एग्जिट नहीं करना है। मतलब कि जैसे कि अभी कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उसके पहले मार्केट करीब 42-43,000 तक पहुंच गया था। वहाँ पर किसी ने अगर इन्वेस्ट किया है तो अभी की सिचुएशन में उसको करीब काफ़ी कुछ नेगेटिव दिखा रहा होगा, करीब 10%, 15%, 20% से उसका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप पैनिक हो जाओगे, आप रिडम्पशन कर लोगे तो आपको जो टेम्पररी लॉस है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किए थे जबकि मार्केट हाई था, 40,000 42,000 था, और अभी इसकी वैल्यू करीब 60 या 70,000 रुपये आपको दिखा रही है, तो आपको यहाँ से रिडम्पशन करके निकल नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप रिडम्पशन कर लोगे तो आपके हाथ में से 60 या 70,000 ही आएंगे। लेकिन तो आपका जो टेम्पररी लॉस है, जो 30,000 40,000 का जो लॉस है टेम्पररी, वो आपका परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि आप उसको परमानेंटली खो दोगे। लेकिन आप इस सिचुएशन में संभल के रुक जाते हैं तो फिर से मार्केट अप होगा, आपका जो 1 लाख का डाउन होकर जो 60-70 हज़ार हुआ है वो फिर से 1 लाख होगा, और वहाँ से फिर NAV के भाव के हिसाब से वो वहाँ से बढ़ सकता है। तो आपका जो टेम्पररी लॉस है वो कवर भी हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने पैनिक एग्जिट की तो आपका टेम्पररी लॉस परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वो पैसे हमेशा के लिए गंवा दोगे। तो दोस्तों ये 5 मिस्टेक्स थी जो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए और गलती से भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।